गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। बार बार बरमागऊँ हरस देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान। अब हम श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य तीसरी महात्म्य के बारे में रसपान करेंगे। स्वामी कार्तिकेय जी मुनि अगस्त्य जी से कहते हैं, सुनो मुनिवर, अब मैं तुम्हें और एक महात्म्य के बारे में वर्णन करता हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुने। एक ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे। उनको माँ भगवती की आराधना करने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका जो पुत्र का जन्म हुआ था तो रेवती के नक्षत्र चौथे चरण में, जिसे गांडात कहा जाता है, क्योंकि ये गांडात जो होता है काफ़ी लड़कों को, जो व्यक्ति माने जो बच्चे उस नक्षत्र में चरण में जन्म लेते हैं, वो बच्चे बहुत शरारती बहुत बदमाश हो जाया करते हैं। तो जब ऋत्वाक मुनि को जब संतान हुआ रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में, जब वो बालक धीरे धीरे बढ़ते गया तो बहुत ही उदंड होते गया, बहुत ही बड़ा शरारती होते गया। मुनि ने उनका पूजा अनेकों विधि विधान सारे कार्य को करवाया, सारे संस्कार उन्होंने बहुत कुछ बच्चे को समझाया, लेकिन बच्चा एक भी बात उनका मानने को तैयार नहीं हुआ। मुनि ऋत्वाक जी बहुत चिंतित हो गए कि मेरे बालक को क्या हो गया, मेरा बालक इतना ही उदंड होते जा रहा है, जिसको मैं इतना समझाने के बाद भी मेरा बालक काफ़ी परेशान मुझे कर रहा है, और इसकी सोच इसके संस्कार भी बदल गए, विचारधाराएं बदल गई हैं। जब वो धीरे धीरे कुमार अवस्था में हुआ तो उसने किसी मुनि के पत्नी को हर के लाया। तो मुनि ऋत्वाक जी बहुत चिंतित हो गए, बहुत ही परेशान हो गए, उस अपने पुत्र से काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उसने इतना परेशान कर दिया था। तो मुनि ऋत्वाक जी को तो क्रोध तो आया। अपने पुत्र के जीवनी जानने के लिए मुनि ऋत्वाक जी गर्ग मुनि के पास गए और उनको जा कर के एक प्रणाम किए, और मुनि गर्ग जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप ज्योतिष के आचार्य हैं, आप ज्योतिष, आप प्रचंड ज्ञाता हैं ज्योतिष के। आप बताने की कृपा करें कि मेरा पुत्र इतना दुष्ट प्रवृत्ति कैसे हो गया, माने इतना उदंडता, इतना दुष्ट, सारे कार्य दुष्टतापन कर रहा।
अब मुझे बताने की कृपा करें। तो मुनि गर्ग जी ने ध्यान लगा करके देखा, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सारी गणना जो भी होता है गुणा गणित करके मुनि गर्ग जी ने कहा कि सुनो ऋत्वाक मुनि जी, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ। आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लिया। जो चौथे चरण का जो नक्षत्र होता है, जो चरण होता है, वो गांडातु होता है, वो सही नहीं होता है। जो उस नक्षत्र के चरण में जो बालक जन्म लेता है वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। तो मुनि ऋत्वाक जी क्रोधित हो गए। उसी समय रेवती नक्षत्र को श्राप दिए कि हे रेवती, तुम्हारे नक्षत्र में मेरा पुत्र दुष्ट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नक्षत्र मंडल से नीचे गिरो। इस तरह श्राप दिए कि तुम्हारा किसी भी नक्षत्र में गणना नहीं होगी। ऋत्वाक मुनि ने जब श्राप दिया, उसी समय रेवती नक्षत्र मंडल से नीचे गिर पड़ी और नक्षत्र आकाश से नीचे गिरी और वो कुमुदगिरी पर्वत पर गिरी। जो रेवती के गिरने से उस पर्वत का नाम रैवतक नाम पड़ा, प्रसिद्ध हो गया। रेवती को श्राप देने के बाद मुनि ऋत्वाक जी माँ भगवती की आराधना पूजा वंदन किए, श्रीमद् देवी भागवत का रसपान किए। फिर उनका बालक सुधर गया, सुखी संपन्न से जीवन व्यतीत करने लगे। स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि वे मुनिवर, मैं अब तुम्हें आगे की बात बतला रहा हूँ, क्योंकि मुनि ऋत्वाक जी का जीवन तो बहुत अच्छा हो गया माँ भगवती की कथा के रसपान करके, उनकी आराधना करने के बाद। जब वो रेवती आकाश मंडल से नीचे गिरी, नक्षत्र मंडल से, तो उस स्थान का नाम रैवतक नाम का पर्वत बहुत विशाल बन गया और बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रेवती नक्षत्र नीचे गिरी थी तो उसके अंदर गिरने के बाद उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जो छोटी सुकुमारी थी, छोटी सी बच्ची थी। तो प्रमुच ऋषि की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। तो प्रमुच ऋषि ने उस कन्या को लेकर के अपने आश्रम पर आए, उसको पाल पोस कर करके धीरे धीरे बड़ा किए और जब थोड़ा सा कुमार युवती हो गई, विवाह योग्य हुई, तो मुनिवर मन में सोचने लगे कि इसके लिए तो विवाह के लिए मुझे योग्य वर की ज़रूरत है, लेकिन योग्य वर मैं ढूंढूं तो कहाँ पे जाकर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो मिलने वाला नहीं है। क्यों ना हम चल करके अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं। अपनी पुत्री को लेकर के प्रमुच ऋषि यज्ञशाला में आए, वहाँ पर अग्निदेव को प्रणाम किए। अग्निदेव को प्रणाम करके अग्निदेव से प्रार्थना किए और कहते हैं, महाराज आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरी जो कन्या है इसका विवाह किससे होगा और इसके लिए सुंदर वर है कि नहीं है। अगर है तो कृपा करें, अति शीघ्र मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ करवा दूं। तब अग्नि देवता ने कहा, सुनो मुनिवर, आपकी पुत्री तो बहुत सुंदर सुकुमार है, बहुत सुशील है, और इस कन्या का विवाह दुर्दम नाम के राजा के साथ में विवाह होगा। तो ऋषि प्रमुच जी ने पूछा, महाराज प्रभु मुझे क्या वहाँ पर जाना पड़ेगा क्या उनसे बात करने के लिए? तो अग्नि देवता ने कहा, नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद वापस आएंगे, आपके आश्रम पर वो खुद आएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषि प्रमुच जी अपनी पुत्री को आश्रम में भेजे और वहीं यज्ञशाला में बैठ गए, अग्निशाला में बैठ गए, और वहाँ पे अग्नि देवता आहुतियाँ हवन कर रहे थे। तो उसी समय दुर्दम नाम के राजा वन में आए थे शिकार करने के लिए। शिकार करते करते वो प्रमुच ऋषि के पास पहुँचे। जब प्रमुच ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो जब आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पर कौन था? रेवती। जिस ऋषि रेवती थी कन्या वहाँ पर। तो राजा पहुँच करके आवाज़ लगाई, तब वो रेवती आश्रम से बाहर आकर के कहती है, कहो महाराज क्या बात है? बोले कि मुझे ऋषिवर महर्षि जी से मिलना है, कहाँ पर हैं? तब रेवती ने कहा कि मुनिवर तो अभी यज्ञशाला में हैं, अगर आपको मिलना है तो वहाँ पर जाइए।
तो राजा वहाँ से प्रमुच ऋषि के पास आए और प्रणाम किए। तब कुशल आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछे प्रमुच ऋषि। तब उन्होंने कहा, तब प्रमुच ऋषि ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे राज्य के बारे में पूछ सकता हूँ, प्रजा के बारे में पूछ सकता हूँ, धन के बारे में कुशल क्षेम पूछ सकता हूँ, लेकिन आपकी पत्नी के बारे में नहीं पूछूंगा। तो राजा बड़े चिंतित हो गए। राजा ने कहा कि ऐसी बात क्यों, माने सब कुछ आप पूछ रहे हैं, मेरे पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछे महाराज? बोले क्योंकि आपकी पत्नी तो हमारे पास पड़ी है। बोले हमारी पत्नी आपके पास? हमारी पत्नी तो नगर हमारे भवन में है। तो ऋषि ने कहा कि आपकी पत्नी एक हमारे पास है, जिस स्त्री का नाम है रेवती, जिससे आपने बात किया, जिसे प्रिय नाम कह करके संबोधित किए, और इसी तरह प्रिय के नाम के संबोधित किए। सारी व्यवस्थाएं विवाह के लिए कर दिया गया, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। तब रेवती आकर के प्रमुच ऋषि से कहती, पिताजी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो प्रमुच ऋषि ने कहा कि कहो पुत्री, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए, किस बात की कमी रह गई थी, अब मुझे बताओ, मैं उसको भी पूर्ण कर देता हूँ। तब रेवती कहती है, पिताजी अगर मेरा विवाह कराएंगे ना तो आप मेरी रेवती नक्षत्र में ही विवाह कराना। प्रमुच ऋषि ने कहा कि पुत्री मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक ऋतवाग नाम के मुनि थे जिन्होंने श्राप दिया था, रेवती नक्षत्र मंडल में है ही नहीं, वो तो नीचे गिर पड़ी, तो उस नक्षत्र मंडल में मैं विवाह कहाँ से कराऊँ आपका? तब रेवती कहती कन्या अपने पिताजी से कि पिताजी आप सर्वज्ञ हैं, आप सारे कार्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप सिद्ध महात्मा हैं। अगर आप चाह लें तो फिर से रेवती नक्षत्र मंडल में जाकर के निवास करने लगेगी। तो प्रमुच ऋषि ने परमात्मा को ध्यान वंदन, अग्नि देवता को सभी को प्रणाम करके रेवती को नक्षत्र मंडल में प्रवेश करवाया। तो अपनी बेटी रेवती का विवाह रेवती नक्षत्र में ही मुनि ऋषि प्रमुच जी ने करवाया, उस राजा दुर्दम के साथ में। विवाह बड़ा प्रेम पूर्वक हुआ। जब विदा करने लगे प्रमुच ऋषि, तब राजा से पूछते हैं, कहो राजन, मैं आपको क्या दूं जिससे आप संतुष्ट हो जावें? राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, हमारे पूर्वजों में मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, जो कि हमारे वंश में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आप जैसे ऋषियों महात्माओं का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। अगर आप कुछ दे सकते हैं तो आप ऐसा वरदान मुझे दीजिएगा कि आगे चल कर के मेरा भी पुत्र हो और वह पुत्र मेरी गद्दी को संभाले। तो प्रमुच ऋषि ने कहा कि एवं अस्तु, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो सारी गद्दी को आपके संभालेंगे। इतना कह करके विदा किए और दुर्दम राजा अपनी पत्नी रेवती को लेकर के अपने राजभवन को आए। तो उसी समय लोमस नाम के ऋषि उनके राजभवन में पधारे। तो लोमस ऋषि जी को राजा ने उनको प्रणाम वंदन किया, उनको ऊंचे आसन पर बिठा करके कुशल क्षेम पूछा, उनकी सारी पूजा सत्कार की व्यवस्थाएं की। सब करने के बाद राजा ने कहा कि हे महाराज, हे मुनिवर, आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने की कृपा करें, क्योंकि प्रमुच ऋषि ने कहा था राजा से कि आप श्रीमद् देवी भागवत की 5 बार कथा श्रवण कर लेना, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो योग्य होगा, वह धार्मिक विचारों का होगा, पूरे प्रजाओं को सदा प्रसन्न रखने वाला रहेगा, उसका नाम प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी भी नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो वही बात राजा लोमस ऋषि जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा का रसपान करा देते तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
लोमस ऋषि ने कहा कि सुनो राजन, अगर आप मेरे मुखारबिंद से कथा श्रवण करना चाहते मैं आपको जरूर कथा सुनाऊंगा। शुभ तिथि मुहूर्त सुधवा करके बहुत अच्छे से माँ का पूजा विधि विधान से करके लोमस जी अब कथा को प्रारंभ किए। और इधर दुर्दम राजा अपनी पत्नी के साथ श्रीमद् देवी भागवत का कथा का रसपान किए। 5 बार कथा का श्रवण किए। 5वीं बार कथा श्रवण करने के बाद पुराणों का ब्राह्मण का पूजन विधि विधान से करके दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण लोमस ऋषि जी को प्रसन्नतापूर्वक विदा किए। फिर कुछ समय के बाद रेवती गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ वर्षों के बाद एक रैवत नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई, जो धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसे फिर राजगद्दी सौंप करके राजा वन को गए। राजा वन को चले गए और रैवत पूरे राज्य को प्रसन्नतापूर्वक संभाला, प्रजाओं को हमेशा खुशहाल रखा और धन ऐश्वर्य का भंडार भरा रहा। ब्राह्मण साधु संतों का सदा सम्मान किया करता था। इसी तरह श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य की मैंने तीसरी महात्म्य के बारे में वर्णन किया। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को संतान ना हो वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वर्णन करे, रसपान करे, अध्ययन करे, पारायण करे, जिससे पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा जाता है श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में तो बहुत विस्तार पूर्वक है कि अगर व्यक्ति रोगी हो, कष्ट में हो, धन की तकलीफ हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि सारे कार्यों को, सारे बाधाओं से मुक्त कराती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अब मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय माता दी।